सबसे पहले तो ये समझना होगा कि उपनिषद किसी ब्रह्म की स्तुति के लिए नहीं रचे गए, वो आपके लाभ के लिए रचे गए। इतनी सी बात अगर पकड़ ली तो उपनिषदों को समझने में बहुत सहायता मिलेगी। ब्रह्म की स्तुति के लिए नहीं रचे गए हैं, ये आपके लाभ के लिए रचे गए हैं। समझ रहे हो? इनका लाभ इतिहास में इंसान को बहुत कम मिला है, और इसीलिए कम मिला है क्योंकि हमें इनको कभी पढ़ना आया ही नहीं। हम जानते ही नहीं है कि उपनिषदों को पढ़ना कैसे है। हम उपनिषदों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे किसी दूसरे की कहानी हो, जैसे कि इनकी विषय वस्तु कोई ब्रह्म, सत्य, आत्मा इत्यादि हो। आप किसी से भी पूछिएगा कि उपनिषद की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर क्या है, कोई नहीं मिलेगा जो आपसे कहे कि उपनिषद की विषय वस्तु है तुम्हारा जीवन, तुम हो उपनिषदों के केंद्र में। आपसे बताया जाएगा कि उपनिषद तो ब्रह्म विद्या के भंडार हैं, और जहां आपसे कह दिया गया कि उपनिषद ब्रह्म विद्या के भंडार हैं, तहां आपका उनसे रिश्ता जरा दूरी का हो गया। होगी भाई कोई ब्रह्म विद्या, वो हमारी जिंदगी के केंद्र पर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि अपनी जिंदगी के केंद्र पर तो मैं स्वयं बैठा हूं ना। ब्रह्म विद्या अगर महत्वपूर्ण भी है तो किसके लिए? मेरे लिए। तो ये बात तो निर्विवाद है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी जीव के लिए सर्वोच्च महत्व किसका होता है? अपना खुद का। जब आपके लिए सबसे ज्यादा महत्व आपका खुद का है, तो उपनिषद भी भाई आपके ही बारे में है। तुमने अपनी सच्चाई को अपनी प्रकृति के नीचे छुपा रखा है। जब तुम ये जानते हो तब तुम ब्रह्म हो, जब तुम ये नहीं जानते तब तुम प्रकृति से जुड़े हुए बस एक जीव हो। तुमने अपनी सच्चाई को अपनी प्रकृति माने अपनी दुनिया के नीचे छुपा रखा है। जो ये बात जान गया वो वही ब्रह्म हो गया, जिसकी बात इस श्लोक में है कि ब्रह्म ने अपने आप को प्रकृति से नीचे छुपा रखा है। ब्रह्म ने थोड़ी छुपा रखा है, तुमने छुपा रखा है, क्योंकि बात ब्रह्म की है ही नहीं। ब्रह्म तो एक उपकरण है, एक विधि है तुम्हें सत्य तक ले आने का, क्योंकि परेशान तुम हो। उपनिषद ब्रह्म के लिए तो नहीं रचे गए ना, उपनिषद आपके लिए रचे गए हैं। उपनिषद आपकी परेशानी दूर करने के लिए रचे गए हैं। आपकी परेशानी दूर करने के लिए ब्रह्म का निर्माण किया गया है एक विधि के रूप में, वरना ब्रह्म है क्या? कुछ नहीं। उपनिषद खुद कहते हैं, न रूप है, न रंग है, न आकार है, न उसकी कल्पना कर सकते हो, न उसका विचार कर सकते हो। तो ब्रह्म तो कुछ है नहीं। ब्रह्म कुछ नहीं है, पर आप बहुत कुछ हो। और आप बहुत कुछ क्या हो? आप बहुत कुछ परेशान हो। आपकी परेशानी हटाने के लिए ब्रह्म आवश्यक है। ब्रह्म उस बिंदु का नाम है जहां आपकी परेशानियां मिट जाती हैं, और आप अपनी परेशानियों से कुछ यूं गुथे हुए हो कि जहां आपकी परेशानियां मिटती हैं वहां आप भी मिटते हो। तो इसीलिए ब्रह्म का आना अहम के विलोप के साथ बताया जाता है। वास्तव में अहम का विलोप नहीं है, परेशानियों का, कष्टों का विलोप है। लेकिन हम अपने कष्टों से बिल्कुल एकाकार हो चुके हैं, तो कष्ट मिटे नहीं कि हम भी साफ हो गए। हम भी साफ हो गए मतलब हमारा झूठ साफ हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि सच तब मिलता है जब अहंकार मिट जाता है। समझ में आ रही है बात? वास्तव में सच किसी को नहीं चाहिए, हमें तो अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहिए। ठीक ना बात? सच किसको चाहिए? हमें तो झूठ से आजादी चाहिए। लेकिन जब आपकी पूरी जिंदगी में झूठ रेशे रेशे में अंदर तक समा चुका हो, तो झूठ से आजादी का फिर क्या मतलब होता है? इस जिंदगी से ही आजादी, ये जो मेरे पूरे ढर्रे हैं, जिस केंद्र से मैं जी रहा हूं, उससे ही आजादी। तभी तो फिर परेशानियों से मुक्ति का मतलब हो जाता है अहम माने मैं से मुक्ति। क्योंकि मैं जब तक हूं तो मेरी हस्ती का मतलब ही है एक परेशान हस्ती।
परेशानी तो तभी हटेगी जब मेरी हस्ती ही हट जाए। इसलिए कहा जाता है कि अहम का मिटना जरूरी है सच को पाने के लिए, वरना अहम को मिटाने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका अहम ऐसा हो कि उसमें परेशानी है ही नहीं तो काहे को हटाना है अहम को। लेकिन हमारा अहम परेशानियों से गुत्थम गुत्था है, इसलिए अहम को हटाना पड़ता है। समझ में आ रही? अध्यात्म अहम हटाने के लिए नहीं है। अध्यात्म क्या हटाने के लिए है? जमीन पे बात करिए। बिल्कुल, अध्यात्म आपकी कष्ट, पीड़ा, दुख, संताप, परेशानी हटाने के लिए। बिल्कुल समझिए बात को। और वो अध्यात्म जो आपका दुख नहीं हटाता, बिल्कुल बेकार, अभी छोड़िए। अध्यात्म की कोई जरूरत नहीं है इंसान को, अगर इंसान आंतरिक तौर पर विषाद में ना हो, परेशान ना हो। इस बिंदु को बिल्कुल पकड़ कर रखना है। जब तक आप एक विनम्र तरीके से ऋषि के सामने नहीं बैठे हैं ये कहते हुए कि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बचाओ, तब तक उपनिषद आपको समझ में नहीं आएंगे। क्योंकि उपनिषद है ही उसके लिए जिसने सबसे पहले ये माना है कि वो परेशान है। कष्ट नहीं है तो उपनिषद काहे को चाहिए? कष्ट नहीं है तो उपनिषद का करोगे क्या बाबा? जाओ मस्त रहो अपनी दुनिया में। समझ में आ रही है बात? तो आपको आपके बारे में यहां क्या बताया गया? ब्रह्म के बारे में नहीं, आपके बारे में यहां पे अभी अभी क्या बताया गया? तुमने अपनी सच्चाई को अपनी इस झाड़ झंखाड़ भरी दुनिया के नीचे छुपा दिया है, जैसे ब्रह्म स्वरचित जाले में छुप जाता है। ये दुनिया तुमने ही रची है। ये बात इल्जाम के तौर पर नहीं कही जा रही है, ये बात आपकी उम्मीद के तौर पे कही जा रही है। मुझसे कहते हैं, लोग कहते हैं हम आपको कोई भी अपनी तकलीफ बताते हैं, आप तो हम ही पे इल्जाम लगा देते हो, यू आर द डिजीज, कि तुम अपना कष्ट स्वयं हो। मैं कहता हूं ये बात मैं इल्जाम के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, ये बात मैं तुम्हारी उम्मीद जगाने के लिए बोल रहा हूं। नहीं समझ में आ रही बात? मैं तुमसे कह रहा हूं कि बेटा ये तुमने ही रची है पूरी समस्या, और अगर तुम रच सकते हो तो हटाना भी तुम्हारे ही हाथ में है। अब बताओ, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये आक्षेप की है, इल्जाम की है, या सशक्तिकरण की है? मैं आपके हाथ में ताकत दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये तुम्हारी दुनिया है, ये जाल तुमने रचा है, और तुमने रचा है तो तुम रचने से बाज भी आ सकते हो ना। अगर तुमने रचा है तो तुम काट भी सकते हो ना, और काटने की जरूरत नहीं है। बस जो रचने की प्रक्रिया है उसमें अपने आप को निवेशित करना बंद करो, माने सीधी बात, और रचना बंद करो। ये जो तुम रचना करे ही जा रहे हो जालों की अपने लिए, बस उसको बंद कर दो। तुम्हें और बहुत कुछ नहीं करना है। जो पुराने जाले हैं काट लेंगे अपन उनको, लेकिन ऐसे का क्या करें जो अपनी सारी ऊर्जा पुराने जालों को काटने की अपेक्षा नए जालों को बनाने में लगा रहा हो। तो पहली बात मेरी यह रहती है, अपने लिए नए जाल बुनना बंद करो, फिर पुराने जालों का काम तमाम किया जाएगा। प्रकृति माने वो सब कुछ जो तुमको दिखाई देता है अपनी इंद्रियों से, जिसका अनुभव कर सकते हो, सोच सकते हो, स्मरण कर सकते हो, सब कुछ प्रकृति है। मन की विषय वस्तु प्रकृति है, मन स्वयं भी प्रकृति है, दृश्य और दृष्टा दोनों प्रकृति हैं। प्रकृति समझ गए? प्रकृति को ये नहीं सोचना है कि पहाड़ पे जो पेड़ है और उस पे जो कौवा बैठा उसको प्रकृति बोलते हैं। आप जो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं वो सब भी प्रकृति का ही खेल चल रहा है। समझ में आ रही बात? आपने सुपर कंप्यूटर बना दिया, वो भी प्रकृति ही है, क्योंकि वो कहां से निकला? मस्तिष्क से निकला है। मस्तिष्क क्या है? प्रकृति है। और जो आपके सामने चीज रखी हुई है वो भी क्या है? वो विचार का विषय है, वो आदमी ने बनाई है, वो प्रकृत नहीं है, वो मानवकृत है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है। दो तरह की प्रकृति है, एक वो जो आपने नहीं बनाई और एक वो जो आपने बनाई। पर आपने भी बनाई तो आपको किसने बनाया? प्रकृति ने। तो मानवकृत जो है वो भी सब प्रकृति ही है। ये स्पष्ट हो रहा है? सब कुछ प्रकृति है, ये आपने रचा है और आप इसी में फंसे हुए हो। उपनिषद सीधे सीधे कह रहे हैं, बेटा
ये झमेला तुमने खड़ा करा है, आज की भाषा में कहें तो ये रायता तुमने फैलाया है, और साफ भी तुम ही करोगे। और जब वो कह रहे हैं तुमने फैलाया है, तो वो तुम्हें ताकत दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं कि तुम इतने ताकतवर हो कि तुमने इतना बड़ा रायता फैला दिया। तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो? तुम अपनी करतूत देखो। तुम कोई छोटे मोटे कलाकार हो? तुमने पूरी पृथ्वी खा ली, तुमने दुनिया तबाह कर दी, तुम इतने ताकतवर हो। और एक बार तुमको दिखाई दे गया कि ये सब करा तो तुम ही ने है, फिर तुम कहते हो अगर फैला सकता हूं तो समेट भी सकता हूं। नियत पलटने की बात है, पलट दो नियत। नियत पलटने को उपनिषद बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पलटो ना नियत। अहम की जिस दिन नियत पलट गई उस दिन वो ब्रह्म है। नियत पलटने का खेल है सारा। तुम चाह क्या रहे हो? ये जाला तुम पर किसी ने बाहर से नहीं फेंका, ये तुम्हारे पेट से निकला है। जैसे मकड़े के पेट से जाल निकलता है, वैसे ही सब कुछ तुम्हारे पेट से निकला है। तुम्हारे पेट से ही जो कुछ निकल रहा है वही तुम्हारा मकड़ जाल है। अपने पेट की वृत्तियों पर जरा काबू करो। ब्रह्म, मैं फिर कह रहा हूं, ब्रह्म क्या है? विधि मात्र है। उपनिषदों की, सारे ज्ञान की, सब ऋषियों की सारी बात किसके बारे में है? उनका सरोकार किससे है? आपकी तकलीफ से। उपनिषद आपकी तकलीफ मिटाने को रचे गए हैं। आप दुख में नहीं होते, ऋषियों को कुछ नहीं पड़ी थी इतनी बातें करने की। समझ में आ रही है बात? तो कोई भी बात ऐसे नहीं पढ़ लेनी है किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ की कि जैसे वो बात किसी दूसरे के बारे में हो, जैसे वो बात किसी सिद्धांत के बारे में हो। एक एक बात किसके बारे में है? कहीं आप पढ़ रहे हैं कुछ और उसमें लिखा हुआ है द ईगो, उसको द ईगो मत पढ़ लेना। ऐसा लगेगा कि पड़ोसी की ईगो की बात हो रही है। समझ रहे हो बात को? वो प्रॉपर नाउन है, वो आपके अहम की बात हो रही है। उसको अपनी जिंदगी के आईने में नहीं देखोगे तो कोई लाभ नहीं होगा। बस फूल और जाओगे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, आज मैंने 18 पन्ने और पढ़ लिए किताब के। समझ में आई बात? वह परमात्मा कौन है? तुम्हारी असलियत, तुम्हारी असलियत। लेकिन ये सब मकड़जाल रचा किसने है? तुमने। कौन आएगा तुमको प्रेरित करने, तुमको अनुप्राणित करने कि छोड़ दो ये सब? जो तुम हो उसी की याद। उसकी याद आती कैसे है जानते हो? विरह बनकर, वियोग बनकर, शब्द को पकड़ना, दुख बनकर। ये जो एक एक कष्ट हमें सताता है, ये वास्तव में हमें हमारी ही याद दिलाने के लिए है। भले आपको याद आए ना आए, वो आपकी करतूत है। आपको जो भी चीज मानसिक तौर पर कष्ट दे रही है, जानते हो क्यों दे रही है? वो तुमको ये बता रही है कि तुमको ऐसा होना नहीं था, तुम ऐसे हो क्यों गए? तुम्हारी सच्चाई कुछ और है। दुख का मतलब ही यही होता है ना, कुछ ऐसा हो गया जो होना नहीं था। दुख का मतलब ही यही है कि तुम दूर हो। किससे दूर हो? ब्रह्म से नहीं, तुम स्वयं से दूर हो। उसी तुम्हारी सच्चाई का नाम ही तो ब्रह्म है ना। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। तुम्हारी सच्चाई का ही नाम ब्रह्म है। और ब्रह्म ही तुमको जान देता है, अनुप्राणित करता है, उठाता है अपनी ओर आने के लिए। इसीलिए ब्रह्म से ही यहां प्रार्थना की जा रही है कि हे परमात्मा बचाओ। तुम्हें और कौन ऊर्जा देगा?
अपने बंधनों को काटने की तुम्हारे दुख के अलावा, तुम्हारे दुख के अलावा कोई और ऊर्जा हो नहीं सकती। अगर तुम उस दुख को दबाओ नहीं, छुपाओ नहीं, अगर तुम उस दुख की गहराई में पहुंच जाओ, तो वो दुख ही तुम्हारे सारे जालों को, सारे छोटे छोटे दुखों को काट देगा। समझ में आ रही है? यही वजह है कि संतों ने विरह के वियोग के इतने गीत गाए हैं। तुम सोचते हो कि अरे बेचारे बड़े अभागे थे, उनको विरह हो रहा है, वियोग हो रहा है, और रो रहे हैं और अपने आंसुओं की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि आन मिलो, कहाँ हो राम, और कृष्ण तुम्हारे लिए आंखें तरस गईं। तुम सोचते हो कि वो बेचारों को बड़ी तकलीफ है। वो तकलीफ नहीं है, वो उनके साथ कुछ बहुत शुभ हो रहा है, क्योंकि वो दुख ही अब उनके दुखों को काट देगा, दूरी को पाट देगा। आम आदमी को कोई होता है विरह वियोग? कुछ नहीं होता। इसीलिए आम आदमी प्रकृति के जंजाल में ही उलझा रह जाता है। तुम्हें कोई तकलीफ होती ही नहीं है, इसीलिए तुम्हारे भीतर आग उठती ही नहीं है। तकलीफ से ही तो आग उठेगी ना। तुमने तो नई नई चीजें बना ली हैं, एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, रिमेन पीसफुल वेयर एवर यू आर, तो अब आग काहे को उठेगी? अभी मैं देख रहा था, एक किसी की कहावत है, चलती है कि इफ इट डजंट ब्रेक यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। कुछ ऐसे है ना, इफ इट डजंट ब्रेक यू इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अगर ये तुमको तोड़ ही नहीं देता तो तुमको मजबूत बनाता है। ये बात कोई बहुत गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ लाभ है। तो अभी किसी ने अपने फेसबुक पर या कहीं पर डाल रखा था यही पोस्टर, उसको काट रखा था, डाल के लिखा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जबरदस्ती दुख झेलने की कोई जरूरत नहीं है। हम ये सोच करके दुख क्यों झेलें कि दिस विल मेक अस स्ट्रॉन्गर। जहां कहीं भी दुख से बचा जा सकता है हम तो बचेंगे, जहां कहीं भी सुख को पाया जा सकता है हम तो पाएंगे। हमें नहीं होना स्ट्रॉन्गर। ये आम आदमी है। समझ में आ रही है बात? और जब तुम ऐसे करने लग जाते हो तो तुम्हारी मर्जी तो चलनी है ना, तुम्हारी मर्जी चलने लगती। तुम कहते हो कि मुझे दुख नहीं झेलना, दुख का अनुभव होना भी बंद हो जाता है, क्योंकि सब अनुभव किसकी मर्जी से चलते हैं? अनुभोक्ता की मर्जी से, एक्सपीरियंसर की मर्जी से। तुम अगर तय कर लो कि तुम्हें दर्द नहीं झेलना है, तुम पेन किलर ले लोगे, एक्सपीरियंस होना बंद हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी। और ये बहुत मनहूस चीज है जो हमारे साथ हो जाती है, क्योंकि दूरी बनी हुई है, बीमारी बनी हुई है, लेकिन दुख का अनुभव होना बंद हो गया है। प्रकृति में भी कहीं पर तुमको जब दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, वो काहे को होता है? प्रकृति ने ये दर्द की व्यवस्था क्यों करी है? प्रकृति ने दर्द की व्यवस्था क्यों करी है? ताकि तुम स्वस्थ हो सको। तुम्हारे अगर कहीं पर हड्डी टूट गई है तो वहां जबरदस्त दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? ताकि तुम उस जगह पर विशेष ध्यान देकर उसका उपचार कर सको और फिर से स्वस्थ हो जाओ, वो जगह फिर से जुड़ जाए। दर्द का उपयोग ही यही है इस पूरी व्यवस्था में, कि आप स्वस्थ हो सको। प्रकृति ने भी दर्द का निर्माण इसीलिए किया है ताकि आप स्वस्थ हो सको, और मानसिक तौर पर भी आपको दुख इसीलिए आता है ताकि आप मानसिक तौर पर स्वस्थ हो सको। प्रकृति आपके साथ जो कुछ भी करती है वो वास्तव में आपको किसी न किसी तरीके से स्वस्थ करने के लिए करती है। आपको बहुत चोट लग जाती है, आप बेहोश हो जाते हो। जानते हो प्रकृति आपको बेहोश क्यों कर देती है? आप हो नहीं गए हो, ये प्रकृति की व्यवस्था है कि आप बेहोश हो जाओ। प्रकृति आपको बेहोश क्यों कर देती है? ताकि अब आप हाथ पांव नहीं चलाओ, क्योंकि अब आप जो भी करोगे गड़बड़ी करोगे। आप इस लायक नहीं हो कि आप कुछ अपनी भलाई कर सको।
तो प्रकृति आपको बेहोश कर देती है ताकि आपकी हीलिंग अब प्रकृति अपने तौर पर शुरू कर सके। आप बेहोश हो जाओ क्योंकि आपको बहुत चोट लगी, आप सदमे में हो और आप दर्द में हो। अब आप क्या करने वाले हो? आप कुछ उल्टा पुल्टा उपद्रव करोगे। तो प्रकृति कहती है नहीं, तुम गिर जाओ, तुम बेहोश हो जाओ, अब तुम सो गए हो, अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगी। और जब आप बेहोश होते हो तो आपका इलाज होता है और फिर 6-7 घंटे बाद प्रकृति आपको दोबारा होश में ले आ देती है, ठीक वैसे जैसा अस्पताल में सर्जरी में होता है। यही किया जाता है ना, आपको बेहोश कर दिया जाता है, फिर आपका प्रोसीजर होता है और फिर आपको दोबारा होश दे दिया जाता है। प्रकृति भी यही करती है, वो जो भी कर रही है आपको बेहोशी भी इसलिए देती है ताकि आपका उपचार हो सके। लेकिन हम बड़े सूरमा हैं, हम हैप्पीनेस के पुजारी हैं। हम कहते हैं नहीं, किसी भी तरीके से दर्द को तो हटाना है, यहां मिटाना नहीं है, सिर्फ हटाना है। कहां से हटाना है? आंख के सामने से हटाना है। मिटाना नहीं है, आंख के सामने से हटाना है। बना रहे दिखे नहीं, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। दर्द को मिटाना, दर्द को मिटाने का काम आध्यात्मिक आदमी का है और दर्द को हटाने का काम साधारण संसारी का है। वो मौजूद है दर्द का कारण, बस मैं उसकी ओर देखना नहीं चाहता क्योंकि देखूंगा तो तकलीफ होगी और नहीं देखूंगा। समझ में आ रही है बात? तो दुख से बड़ा कोई दोस्त नहीं है आपका, और उसी दुख के लिए यहां पर परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। उससे कहा जा रहा है कि तुम ही मुझे मुक्ति दो, मेरा उद्धार करो, मुझे एकत्व प्रदान करो। एकत्व समझते हो क्या है? तुम यहां हो, मैं यहां हूं, मैं छिटक आया हूं, तुम केंद्र पर हो, मैं आगे निकल आया हूं, मैं प्रकृति के जंजाल में फंस गया हूं। एकत्व माने स्वयं से एकत्व, मुझे स्वयं से मिला लो, और वो मिलाने को तैयार है। तुम खुद से मिलने को तैयार हो क्योंकि खुद से दूर होकर तुम वैसे ही परेशान हो। तुम्हारी परेशानी ही तुमको तुमसे मिलाएगी। वास्तव में योग या मुक्ति, जिसको आप कह दीजिए युक्ति, युक्ति माने मिल जाना, या मुक्ति, वो बिंदु ही वो है जहां आपकी सब झंझटें खत्म हो जाएं। समाधि वो बिंदु ही है जहां आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाए। तो केंद्र पर भूलिएगा नहीं, आपकी समस्याएं हैं। मुझे बड़ा विचित्र सा लगता है, जैसे कल हो रहा था कि हम बातें करनी शुरू कर देते हैं, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, और कृष्णमूर्ति ऐसा बोलते हैं। तुम कहां हो इसमें? तुम ऐसे पढ़ते हो जैसे किसी और ग्रह के किसी एलियन की बात हो रही हो, खुद को बिल्कुल ही भूल गए। वो मनोरंजन के लिए बातें। तो फिर मैंने एकदम ऊब कर अंत में कहा था कि भाई वो आलू वाली की भी बात कर लोगे जो तुम्हारी वास्तविक समस्या है। जमीन की बात तो हम कभी करते ही नहीं, हम बिल्कुल ऐसे हवाई बातें करते हैं। तो कुल समस्या जबकि यही होगी बस कि वो सामने बैठ के आलू बेच रही है और दिमाग उसी में लगा रहता है सारा, लेकिन वो कोई आकर बताएगा नहीं कि असली बात ये है। बातें ऐसी होंगी कि वो ऐसा होता है ना, जब मैं ऑब्जर्वर को देखता हूं तो ऑब्जर्व्ड जो है वो 5 डिग्री इधर हो जाता है, और फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि ऐसा वैसा। तुमसे ही बोल रहा हूं क्योंकि तुम इन झंझटों में बहुत फंसे हो और अभी तुम उबासियां मार रहे हो। ये क्या है? चेतना के केंद्र पर बैठी क्या चीज हुई है? क्या चीज बैठी हुई है? आलू वाली। और बात इधर की उधर की, पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, व्यर्थ एकदम। हमारी चेतना कैसी है ये देखना हो तो कहीं किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, लोगों का आना जाना देख लो, किसी शॉपिंग मॉल पे खड़े हो जाओ, या कोई सोशल मीडिया ऐप खोल लो ना, वो भी रात में खोलना 3-4 बजे। वो अपनी स्ट्रीम बदल देते हैं। वो जो आपको फीड दे रहे हैं वो दिन में अलग आती है, रात में अलग आती है। रात में खोलना 3-4 बजे, तो जो मानवता का एक सम्मिलित चेहरा है, एक कलेक्टिव फेस, उससे परिचित हो जाओगे कि हम कैसे लोग हैं। ये जितने सोशल मीडिया हैं रात में सब पॉर्न बन जाते हैं, और दिन में वो बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि देखिए मटर की सब्जी कैसे बनानी है और क्रिकेट मैच में क्या हो रहा था, और ये सब चलेगा उसमें, आप करेंगे। और रात में देखो फिर कि उसमें क्या आता है।
ये हम हैं, और हम ये बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मजा बहुत आता है ना यही रहने में, और साथ ही साथ ये भी दिखाना है कि हम आध्यात्मिक हैं। तो आध्यात्मिक बातें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और वो दूसरा कार्यक्रम है वो बगल में पैरेलली अपना चल रहा है अनवरत। आचार्य जी प्रणाम। जैसा आपने कहा कि प्रकृति ही हमें उस दुख का अनुभव करवाती है, लेकिन जैसा कि अभी तक सुनते आ रहा हूँ कि प्रकृति चाहती नहीं कि हम अध्यात्म की ओर बढ़े। तो ये कैसे कि प्रकृति फंसाती है और प्रकृति हमें वो दिखाती भी कि हमें दर्द है। दोनों बातें हैं, इसीलिए प्रकृति मां भी है और माया भी है, दोनों है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग किस तरह से करते हो। प्रकृति ही बंधन है और प्रकृति में ही वो सारे संसाधन हैं जो तुम्हारे बंधनों को काटेंगे। संसार से मुक्ति का रास्ता संसार के बीचों बीच गुजरता है। तुम पर निर्भर करता है कि प्रकृति तुम्हारे लिए क्या बन जाती है, इस दुनिया का तुम अपने लिए क्या इस्तेमाल कर लेते हो। जिन्हें इस्तेमाल नहीं करना आता, दुनिया उनके लिए नर्क है। जिन्हें इस्तेमाल करना आता है, दुनिया उनके लिए एक जबरदस्त साधन है। वो दुनिया का ही इस्तेमाल करके दुनिया से ऊपर हो लेंगे।